किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बेधक कीट के बारे में बताएंगे, जो जिसे हम टॉप बोरर कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ट्राइपोराइजा निवेल्ला है, या सर्पोफैगा निवेल्ला भी इसको कह सकते हैं। ये एक ऐसा कीड़ा है जिसकी फर्स्ट ब्रूड फरवरी मार्च के महीने में आती है, और सेकंड ब्रूड अप्रैल मई के महीने में आती है। थर्ड ब्रूड जून और जुलाई के महीने में आती है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। ब्रूड का मतलब इसकी पीढ़ी यानी इसकी संतति उत्पन्न होती है, साइकिल इसकी पूरी होती है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी स्टेज को समझा जाए तो निश्चित तौर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन में अगर इसको कंट्रोल किया जाए, उस समय चूँकि एक एडल्ट वयस्क निकलती है और एग लेइंग करती है, अगर हम एक वयस्क तितली को, मादा तितली को मार दें तो 250 अंडे जो देती है फर्स्ट जनरेशन में, वह नहीं दे सकती है। और 2 जनरेशन में मिला करके अगर 250 अंडे आप मान लें तो करीब 62,000 अंडे सेकंड जनरेशन में ही एक तितली से हो जाते हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन में अगर हम एक तितली पकड़ते हैं तो वो सेकंड जनरेशन में 250 गुणे 250 के बराबर हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन में यानी फरवरी और मार्च के महीने में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप और जो पुराने पोगले हैं पेड़ी गन्ने की, उनको काट कर इसको निकाला जा सकता है। किसान भाइयों, एग लेइंग के बाद 7 दिन में अंडों की हैचिंग होती है। पत्ती की निचली सतह पर 200 से 250, कई केसेस में 300 अंडे तक इसकी मादा शाम के वक्त मीटिंग करने के उपरांत देती है। अंडे हैच करते हैं, उससे कैटरपिलर बनते हैं। कैटरपिलर पत्ती की मध्य सिरा में छिद्र करते हुए और गन्ने की गोफ के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर स्पंडल होता है, पत्तियाँ जहाँ से फार्म होती हैं वहाँ पर छेद करना शुरू करते हैं। और जब पत्तियाँ वहाँ से निकलती हैं तो ऐसे लगता है पत्तियों में छेद कर दिए गए हैं, पैरेलल यानी समानांतर छेद रहते हैं। उसके बाद ये कीड़ा वहीं काटता रहता है गन्ने को और नुकसान पहुँचाता है। बाद में देखेंगे तो ग्रोथ इसकी रुक जाती है और बंची टाप यानी बगल से जो हमारी आई बड होती हैं स्प्राउट कर जाती हैं, उससे बंची टाप बनता है, जिससे करीब 25 से 30% गन्ने के उत्पादन में कमी आती है और इतनी ही रिकवरी में भी कमी आने लगती है। तो किसान भाइयों, ये कैटरपिलर गन्ने के अंदर, सूट के अंदर करीब 21 से 22 दिन तक रहता है, फिर छेद करके और बाहर निकल जाता है, फिर से एग लेइंग करता है। यानी ये इसकी एक लाइफ साइकिल हो गई। अभी हमने जो किसान भाइयों के खेत का दौरा किया तो इसमें ये देखा गया और पाया गया कि जहाँ पर किसान भाइयों ने गन्ने में ड्रेंचिंग की हुई है कोराजन की, या स्प्रे किया हुआ है इमिडाक्लोप्रिड का, थाइमेथक्साम का, या साइपर क्लोरो का किया हुआ है, इसके बावजूद भी गन्ने के अंदर ये कैटरपिलर पाए जा रहे हैं। तो गन्ने के अंदर कैटरपिलर दवाई डालने के बाद भी पाए जा रहे हैं, तो इसको नियंत्रित करने का एक तरीका है जिसको आप ज़रूर अपनाएं, नहीं तो इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि कोराजन के प्रति इस कीड़े में रेजिस्टेंस देखी जा रही है। इसका तरीका है कि एडल्ट को आप लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप लगा करके और पकड़ें। दूसरा, गन्ने की पत्तियों पर जब एग लेइंग होती है तो ऐसी पत्तियों को इकट्ठा करके अंडों को नष्ट कर दें। और तीसरा, जिन गन्ने में आपको पत्तियों में छेद दिखाई पड़ते हैं उनकी सूट को ज़मीन की सतह से काट दें। इससे आप कैटरपिलर को ख़त्म कर पाएंगे, एग लेइंग से अंडे को ख़त्म कर पाएंगे, लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप से एडल्ट को आप रोक पाएंगे। अगर 3 स्टेज पर आप इस कीड़े की रोकथाम करेंगे तो निश्चित तौर से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि नीचे से सूट काटी गई, इसके अंदर एक कैटरपिलर है और एक कैटरपिलर गन्ने को नुकसान कर रहा है। और हार्मोन के जो सर्कुलेशन है गन्ने में, जो एपिकल डोमिनेंस होना चाहिए, उसको ये ख़त्म करता है, जिससे को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो पहली पीढ़ी आती है मार्च अप्रैल के महीने में, जबकि इस खेत और सेकंड सेकंड पीढ़ी आप देखें तो ओवरलैप करती है मई और अप्रैल के महीने में आती है। समझाने की तो कोशिश इस की है। स्टेज में अब इसके बताते ही ही ड्रेंचिंग की अगर बात, इसको हम ड्रेंचिंग आप नियंत्रित कोराजन कर से लें, कर सकते हैं। जैसा कि और मैंने ड्रेंचिंग के शुरुआत लिए में बताया 1 एकड़ में कि 150 ml लाइट ट्रैप, फेरोमोन दवाई ट्रैप लगती से है। जो 25 एडल्ट टंकी को यानी पकड़ 16 लीटर करके की 25 ना टंकी तो उनकी लगती मेटिंग हैं। हो पाएगी 25 और ना गिलास एग लेइंग का हो पाएगी। आप
दूसरा अगर एक लाइन होती है तो अलग बना पत्तियों लें, को तोड़कर जिसको बाहर master निकालना है, solution और कहते हैं। तीसरा ऐसे और इस गन्ने 25 टंकी में जिसमें हर छेद आधी दिखाई टंकी पड़ रहे में हैं पानी उन भरने के गन्नों को बाद काटकर खेत 1 से गिलास बाहर घोल निकालना डालते है। हैं, फिर पूरी टंकी को भर दें और हिला और दें। गार्ड के रूप में हिलाने के हमेशा बाद लाइटर को फिर आप मेन स्प्रे टेप करें। लगा स्प्रे के करते रखना समय है ध्यान कि अगर रखें कोई लेफ्ट या तो ओवर खेत में नमी टॉप पहले से बोरर हो, का अडल्ट होता और है तो उसको जो भी लाइन है गन्ने की पकड़ा उसके जा दोनों सके। तरफ ड्रेंचिंग करनी है, स्प्रे नहीं करना है, तीसरा ड्रेंचिंग किसान भाई करनी है। यानी ड्रेंचिंग करते गन्ने हैं और की जो ड्रेंचिंग जड़ से का ये पोर्शन है, मानते तने हैं का कि पोर्शन है, थर्ड उसके बीच जनरेशन पर को कंट्रोल भिगोना करते है हैं। तो ड्रेंचिंग नाजल को थोड़ा सा कोराजन ढीला की करके, अगर और थोड़ा करनी तेज है भी रहना चाहिए यानी ताकि क्लोरेंट्रो पानी नीचे की निट्रोल तरफ की, चला जाए और दोनों तरफ ये से ध्यान रखें कि ड्रेंचिंग मई के प्रथम सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह में ये ड्रेंचिंग करें ताकि थर्ड ब्रूड आने से पहले ये प्रभावी ड्रेंचिंग रहे। ड्रेंचिंग का तरीका है कि 1 एकड़ में 25 टंकी, छोटी वाली जो टंकी आती है 16 लीटर की, 400 लीटर पानी लगता है, उसमें 150 ml दवाई बनानी है। 150 ml दवाई को 25 गिलास पानी में प्लास्टिक की बकेट में घोल लें, और घोल करके फिर हर टंकी में आधी टंकी पानी भरने के बाद 1 गिलास जो घोल आपने मास्टर सॉल्यूशन बनाया है उसको डाल दें। फिर टंकी को पूरा 16 लीटर तक भर लें, और भरने के बाद गन्ने की जो जड़ है और तना है उसके जोड़ पर आपको ड्रेंचिंग करनी है दोनों तरफ से। किसान भाई गलती करते हैं कि एक तरफ से करते हैं, दोनों तरफ से करनी है, और 24 घंटे में 36 घंटे में पानी लगा देना है। दूसरा तरीका हो सकता है पानी लगाने के बाद जिस समय खेत में नमी हो तब भी ड्रेंचिंग कोराजन से की जा सकती है। लेकिन ये देखा गया है कि पिछले वर्षों में कोराजन के प्रति टॉप ब्रोअर में रेजिस्टेंस है, तो कई क्षेत्रों में ये दवाई बिल्कुल असर नहीं कर रही है। तो ये जो काम है जो हमने यहाँ पर दिखाया है आपको कि गन्ने की जिन पत्तियों में छेद हो गया उस गन्ने की सूट को नीचे से सतह से काट कर निकाल दें। सतह से इसलिए काटते हैं ताकि कीड़ा निकल जाए।